सालों बाद अन्नू कपूर ने ओमपुरी के प्रति अपने दिल की बात कही है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन सीमा कपूर की शादी ओमपुरी से हुई थी, लेकिन बाद में ओमपुरी ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अन्नू कपूर हिंदी सिनेमा के बेबाक एक्टर्स में से एक हैं। उन्हें जब जो कहना होता है वो कहकर रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सिनेमा, निजी जिंदगी और खुद के नास्तिक होने की बात कही। अन्नू कपूर ने ओमपुरी को लेकर अपनी राय रखी। दरअसल अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर की शादी ओमपुरी से हुई थी। सीमा को छोड़कर ओमपुरी ने नंदिता पुरी से दूसरी शादी कर ली। एक्टर के इस धोखे ने उनकी वाइफ को तोड़ दिया। अन्नू कपूर उन्हें कोर्ट ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहन के दर्दनाक फेज पर बात की। अन्नू कपूर ने ओमपुरी को लेकर कहा कि अब वो दुनिया में नहीं है। जो इंसान चला गया उसके लिए मन में क्या बैर रखना, मगर अभी भी मैं मन में उनके लिए कुछ रखूं तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि मेरी बहन के भाग्य में वो दुख, बोझ और स्ट्रगल लिखा हुआ था, उसको तो झेलना ही था। तो अब ओमपुरी के प्रति शिकायत व्यक्त करके मुझे क्या मिलेगा? जब तक वो थे मुझसे बहुत घबराते थे, इसीलिए हमें एक दूसरे को माफ करते हुए चलना चाहिए, वरना हम क्या कर लेंगे। मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी तो मैंने उन लोगों से कहा ही होगा कि मुझे माफ कर दीजिए। मेरे जाने के बाद मुझे माफ मत कीजिए, मेरे जिंदा रहते हुए मुझे माफ कर दीजिए। अन्नू कपूर कहते हैं कि मिलना है तो अभी मिल लेना, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। मेरी बहन है, ठीक है, लेकिन ओमपुरी जहां भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकते हैं। और क्या? अन्नू कपूर ने साफ कर दिया कि उनके दिल में ओमपुरी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है और वो उनकी बहन उन्हें माफ करके आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने कहा था कि जब ओमपुरी बीमार पड़े तो वो मेरी बहन के पास ही आए। अंतिम समय में मेरी बहन ने ही उनकी सेवा की। दोस्तों, ओमपुरी और सीमा कपूर ने 11 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी रचाई थी, मगर उनकी शादी लंबी चल नहीं पाई, क्योंकि शादीशुदा ओमपुरी की नंदिता के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ओमपुरी और सीमा का तलाक हो गया था। सीमा उस दौरान प्रेग्नेंट थी। ओमपुरी की जिंदगी में दूसरी महिला के आने से उनकी शादी तहस नहस हो गई थी। दर्द की वजह से उन्होंने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले ही खो दिया था। ओमपुरी ने बाद में पत्रकार और लेखिका नंदिता पुरी से शादी कर ली थी। सीमा ने कहा कि लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। एक इंटरव्यू में सीमा ने ओमपुरी के साथ अपने रिश्ते पर कहा कि जब पुरी साहब से अनबन हुई, उनकी तरफ से उनकी जिंदगी में कोई और आ गया। मैं तब प्रेग्नेंट थी। मैं अपनी माताजी के पास राजस्थान चली गई थी। सीमा ने बताया कि भले ही उनका परिवार चाहता था कि वो लीगल एक्शन ले, लेकिन वो इस मामले को कानूनी लड़ाई में बदलने के लिए तैयार नहीं थी। सीमा बोली थी कि सभी लोग, खास तौर से अन्नू भाई, चाहते थे कि मैं लीगल एक्शन लूं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे दुख में नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन मैं लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। सीमा ने अपने इस फैसले की वजह बताई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारा रिश्ता कभी टूटेगा। मुझे लगा अगर ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो रिश्ते का फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से मेरा बच्चा भी नहीं बच पाया। वो उस समय मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि पुरी साहब लौट के आने वाले नहीं थे। मैं जिंदगी में कभी शादी करने वाली नहीं थी, तो वो बच्चा ही था, लेकिन वो नहीं हुआ। सीमा ने बताया कि वो कोख में मर चुके बच्चे को खत लिखकर अपना दर्द बयां करती थी। सीमा बोली कि मैं अपने बच्चे को खत लिखती थी। मैं उससे पूछती थी, तुम क्यों नहीं आए? क्या ऐसी कमी रह गई थी? फिर उसकी तरफ से मैंने एक जवाब भी लिखा था। सीमा ने बताया कि माँ के पास लौटने से उनकी जिंदगी में चीजें काफी ज्यादा बदल गई थी। सीमा बोली कि माँ के पास जाना घातक हो गया था, क्योंकि फिर नंदिता आ गई थी यहाँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, फिर तलाक के पेपर्स आ गए थे, एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। मैं उनको डील नहीं कर पा रही थी। सीमा ने यह भी दावा किया
कि फिर सालों बाद ओमपुरी उनके पास वापस आ गए थे और उनसे माफी मांगी। उनके मुताबिक ओमपुरी को पछतावा हुआ था कि उन्होंने उनकी पत्नी के साथ गलत किया है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और रिश्ते में वो गहराई नहीं मिली। पुरी साहब में वो बात थी कि आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते थे बिना ये सोचे कि वो आपको जज करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।